तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम और देखें हम कैसे कैसे आ सकते हैं और कैसे कैसे पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दूँ मैं, उसके बाद आपसे सवाल करवाऊँगा। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो उस पर जो फोर्स लगती है वो होती है F इक्वल्स टू Q v क्रॉस b। और ये जो फोर्स होगी जाहिर सी बात है क्रॉस प्रोडक्ट है v और b का, तो फोर्स परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के एंड फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन पता लगाने के लिए राइट हैंड रूल हमने इस्तेमाल किया था, या हम क्रॉस प्रोडक्ट का रूल इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। तो हमने आपको बताया था राइट हैंड में ये वेलोसिटी होगा थंब और ये फिंगर्स आपके मैग्नेटिक फील्ड होंगे और जिधर पाम आएगा उधर फोर्स। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q ऐसे एंटर करता है v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में, तो जैसे ही अंदर जाएगा इस पर फोर्स लगेगी इस तरफ, और क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर होगी इसलिए ये सिर्फ डायरेक्शन बदल पाएगी वेलोसिटी, और डायरेक्शन हर वक्त बदलेगी तो क्या कौन सा मोशन कहलाता है? सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने सारी चीज़ें जान ली। अब इस पे कुछ बढ़िया सवाल देखते हैं भाई किस तरीके से और पूछे जा सकते हैं आपसे। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आप करना और बताना फिर मुझे। सपोज हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, और थोड़े से बना देते हैं क्रॉस। देखना भाई, समझना। सपोज हमारे पास इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में, ओके, और यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है ऐसे v0 स्पीड से b मैग्नेटिक फील्ड में, ओके। और ये एंगल आपको दे रखा है, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो आपको ये बताना है कि ये पार्टिकल कितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब पहले लॉजिक समझे हम क्या होगा। जैसे ही पार्टिकल इसके अंदर एंट्री मारेगा इस पर फोर्स लगना चालू होगी, डायरेक्शन घूमेगा, तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा यहाँ तक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है। और फिर जैसे ही यहाँ पर आएगा इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो जाएगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो जाएगी तो फिर ये बाउंड नहीं रहेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो फिर ये टेंजेंशियली सीधा सीधा चला जाएगा, ये ऐसे भाग जाएगा यहाँ से। हमें ये बताना है कि ये कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड में रहा। ठीक है बच्चों, इस Q चार्ज पार्टिकल और मास m है। चलो आप सोल्व करके मुझे बताओ, इन्हीं के टर्म्स में आंसर बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। चलो टाइम जो टर्म्स आपको दे रहे हैं उन्हीं के टर्म्स में आंसर निकालेंगे। चलो बेटा मैं सोल्व कराता हूँ आपको, आपने ट्राई किया वो एक अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया। ठीक है, अब सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, देखो बढ़िया वाले, ध्यान देंगे सारे बच्चे। पहली बात तो ये मुझे बताओ आप कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? बोलो बोलो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? बोलो बोलो। 90 होगा। कितना होगा? 30 मत ले लेना, 30 तो ये वाला एंगल है वेलोसिटी का। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड है, ऐसे अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्ड है। और पार्टिकल ऐसे, तो यहीं पे देखो ये ऐसे, ये पार्टिकल, इसको थोड़ा सा बाहर ले आता हूँ मैं, ऐसे देखो, अरे ऐसे जा रहा है ना ये, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, देखो अंदर, बाहर निकाल दिया मैंने इन दोनों को। देखो एंगल 90 डिग्री नहीं आया। इस लाइन को मैं बाहर निकाल देता हूँ थोड़ी सी, ऐसे देखो, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब तुम्हें समझ में आ जाएगी बात, 90 डिग्री एंगल है, 30 नहीं है। अच्छा 90 डिग्री एंगल होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो पाथ कैसा होता है? सर्कुलर।
और फोर्स किधर लगती है, V क्रॉस B की डायरेक्शन में, ये हमने सीखा हुआ है। अब फोर्स जिधर लगेगी, कॉन्सेप्ट सीखना, निखिल एक मिनट रुक जा बेटा, फोर्स जिधर लगेगी सर्कल का सेंटर भी उधर ही होगा। तो पहले सर्कल का सेंटर ढूंढते हैं, वो तो मैंने तुम्हें ये ट्रेजेक्ट्री बना दी, वरना सवाल में तो ये ट्रेजेक्ट्री भी नहीं थी, आपको पता है सवाल बस यही था, ट्रेजेक्ट्री तो मैंने बनाई थी तुम्हारे लिए। अब सुनो, पहले सर्कल का सेंटर ढूंढेंगे, सेंटर उधर होगा जिधर फोर्स लग रही होगी। फोर्स किधर लग रही होगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये V, ये तो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है इधर, देखो तो यहाँ पर कहीं इस सर्कल का सेंटर होगा, इसके परपेंडिकुलर, और इधर अगर सर्कल का सेंटर होगा तो फिर इधर ही तो घूमेगा पार्टिकल। हाँ, इसलिए पार्टिकल ऐसे घूम के, और बेचारे को सेंट्रीपिटल फोर्स मिली यहाँ तक, उसके बाद तो फिर ये बाहर चला जाएगा, यहीं से टेंजेंशियली बाहर चला जाएगा, जो भी स्पीड से जाएगा V0 ही रहेगी स्पीड तो, क्योंकि स्पीड तो चेंज हो नहीं सकती। अब हमसे पूछा होता कितने टाइम अंदर रहा है, इतने टाइम अंदर रहा, देखो आप यहाँ से यहाँ तक क्या किया इसने, सर्कुलर मोशन किया, कोई शक वाली बात है ही नहीं। अब सुनना ध्यान से, ये सेंटर हो गया सर्कल का, मुझे बताओ ये एंगल 30 है तो ये कितना होगा, ये वाला, क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है, ये 30 है तो ये कितना होगा 60, और ये रेडियस है, सॉरी ये वेलोसिटी है और ये रेडियस है, और रेडियस और वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में टेंजेंट होते हैं एक दूसरे के, कैसे होते हैं, टेंजेंट होते हैं। तो ये एंगल कितने का होना चाहिए पूरा, जिसमें से अगर ये 60 है तो ये कितना हुआ 30, हुआ नहीं हुआ, एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दो तो ये एंगल 90 हो गया, ये 90 हो गया तो ये कितना हुआ, सेम फोटो इधर है, ये 60 है तो ये भी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारा पार्टिकल कितने डिग्री एंगल घूमा, यहां से यहां तक कितना घूमा 120 डिग्री, कितने डिग्री घुमा, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बराबर ओमेगा बराबर क्या होता है थीटा बाई टी, सर्कुलर मोशन, थीटा बराबर ओमेगा टी। अरे ओमेगा कितना होता है सर्कुलर मोशन का, मैंने फॉर्मूले लिखाए थे तुम्हें, मैंने आपको लिखाए थे, देखो मैंने ये वापस रिवाइज करा दूँ, इधर देख लो, पहले रेडियस का निकलाया था मैंने, इधर देखो अब छोड़ो मैं रिवाइज करा रहा हूँ। रेडियस mv² बाई r बराबर qvb, यहाँ से रेडियस निकाला था, याद करो कितना आया था रेडियस, mv अपॉन qb। फिर टाइम पीरियड निकाला था अपन ने, टाइम पीरियड कितना आया था 2 पाई r बाय v, r की जगह ये रखा था मैंने, पुराना रिवाइज करा रहा हूँ, r की जगह mv बाय qb, याद आ रहा है कुछ कुछ, ये v से v गया, टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई m बाय, अगर टाइम पीरियड इतना है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उल्टा कर दो, अरे सब पढ़ा चुका हूँ, सब पढ़ा चुका हूँ। अच्छा फ्रीक्वेंसी इतनी तो ओमेगा कितनी हो जाएगी 2 पाई f, सब पढ़ा चुका हूँ, 2 पाई f कितना है qb बाय 2 पाई से 2 पाई कट गया तो ओमेगा कितना आया, मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता लेकिन मैंने कहा एक बार रिवाइज भी करा दूँ, तो कितना होता है ओमेगा qb बाय m। हमसे पूछा हुआ क्या टाइम, चलो ओमेगा तो पता चल गया कितना आया qb बाय m, टाइम पता लगाना है, थीटा कितना लोगे, थीटा हमेशा सर्कुलर मोशन पढ़ाया था पाई में लेना पड़ता है, रेडियन में लेना पड़ता है, 120 डिग्री मतलब कितना रेडियन हो गया, यार तुम लोगों में जूते मारूंगा यार, मजाक वाली बात है। देखो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, हर चीज़ समझानी पड़ेगी, 180 डिग्री बराबर पाई, तो 1 डिग्री बराबर, तो 120 डिग्री कितना होगा पाई बाय 180 इंटू
120, ये 0 से 0 कट गया, 2 पाई बाई 3 कितना होएगा, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। हमसे तो टाइम पूछा हुआ था, याद करो टाइम कितना आएगा, साली जगह ही नहीं बची। टाइम आएगा, एम इधर चला जाएगा, 2 पाई एम बाय 3 क्यू बी, ये आंसर है भैया। अरे ये आंसर है भैया, ये आंसर है भाई, लिख लो, लिखो रे। कितना बढ़िया सवाल कराया मैंने तुम्हें, देखो आप। चलो भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक सवाल खुद से ट्राई करें। ऐसा ही सवाल दूंगा मिलता जुलता मैं, ठीक है, वैल्यूज चेंज करूंगा बस, बाकी आपको ट्राई मारना, ठीक। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो समझे भाई, अगला सवाल समझे। कुछ ऐसा ही सवाल कराना चाहूँगा मैं इस मंच पे खड़ा होकर आज आप सबके बीच में। देखना थोड़े से चेंज करेंगे अपन वैल्यूज़। ऐसा है भाई लोगों को, अब की बार हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड बना देते हैं। भाई इनवर्ट भी हो गया था तो एक आउटवर्ड ले लो, ठीक है ना। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इतने रीजन में। यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है Q, Q चार्ज पार्टिकल है, V0 स्पीड से जा रहा है, M इसका मास है, ये एंगल है 45 डिग्री। B मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B। आपको बताना है वही सवाल, टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल in the magnetic field करो, इन्हीं की टर्म्स में आंसर देना है। अब जिम्मेदारी आपकी भाई, करा दिया मैंने एक सवाल। देखो मैं हिंट देता हूँ आपको। सबसे पहले आप ये पता लगाओ फोर्स किधर लग रही है, सर्कल का सेंटर ढूंढो, ठीक है, और फिर कितना एंगल टर्न हुआ वो ढूंढो, ठीक है ना, और वही फॉर्मूला लगा दो अपना, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी वाला। करो ट्राई। अरे वैसा ही तो सवाल दिया यार, क्या तुम करते हो यार बच्चे, मज़ा नहीं आया यार। एक बात बताओ जरा, पहले तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। चाहो तो आप एक बार और क्रॉस चेक कर लो। ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल ऐसे इसमें एंटर कर रहा है ये वाला, तो इसको बाहर निकाल के देख लो। और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है ना। वो क्या बच्चे हजम नहीं कर पाते इस बात, उन्हें ऐसे ही लगता है कि ये 45 ही है एंगल, इसलिए मैं बार बार बाहर निकाल के बता रहा हूँ। थोड़ा सा इट इज़ हार्ड टू बिलीव, वो इसको मैग्नेटिक फील्ड समझने लग जाए। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है ऐसे। चलो अब ये वेलोसिटी है V0, फोर्स किधर लगेगी इस पे वो ढूंढते हैं पहले तो। उधर ही सर्कल का सेंटर भी पाया जाएगा। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही ऐसे जा रहा है, देखो देखो रे, हाथ टूट जाएगा। देखो इधर यहाँ कहीं हमारा सर्कल का सेंटर, और डेफिनेटली ये रेडियस, ये वेलोसिटी है, ये रेडियस है, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और ये इधर घूमेगा ऐसे, और ये घूम के चला 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 चला, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड खत्म, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद, फिर ये यहाँ ऐसे जिस भी ट्रेजेक्ट्री पे होगा उस ट्रेजेक्ट्री पे ही चला जाएगा। देखो भाई अब तो बिल्कुल आसान, ये 45 तो ये कितना होगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस, ये रेडियस ही तो है, ये वेलोसिटी और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। ये 45 है तो ये वाला एंगल 45, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये भी तो परपेंडिकुलर है। ये 45 है तो, और मैंने चालू तो कर दिया था ना वीडियो, चालू, हाँ तो चक्कर पड़ जाए यार, पूरा समझा रहा हूँ है कि नहीं, पूरी मेहनत तो
वो फिर जाए क्या कहते हैं पानी। ये 45, ये 90, तो ये और सेम कहानी नीचे के लिए 45। हमारा पार्टिकल तो ऐसे चला, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 45, 45, 90, 360 में से 90 माइनस कर दो, थीटा आ गया, थीटा आ गया। और हमें फॉर्मूला तो पता है ही सही, चलो निकालो फटाफट करो। अब तो सब बता दिया, आप क्या मुंह झाँक रहे हो। बहुत बढ़िया। देखो भाई हमारा जो ये एंगल था ये हो गया 3π/2, ठीक है। ओमेगा बराबर θ/t, तो t बराबर θ/ओमेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। थीटा कितना है 2π/3 अपॉन ओमेगा QB/m, QB/m, तो 2πm/3 QB। आप एक चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप एक चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो कि जो 2π/3 सही था, हाँ 3π/2, 3π/2 अब ठीक है ना। अब एक चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, एक चीज बहुत बढ़िया है इसमें, इंटरेस्टिंग है। ये जो V0 है इसका तो कोई रोल ही नहीं आ रहा। देखो पिछले वाले साल में भी नहीं आया था, इसमें भी नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये मैंने आपको कराया भी था उस टाइम, है ना। टाइम पीरियड कितना आता था 2πm/QB। कहाँ आती है इसमें वेलोसिटी का कोई रोल ही नहीं। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। चलो भाई क्लियर हुई बात। बताओ इस टाइप के सवाल कर लोगे? मैंने एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन लेके आपको आज पक्का करा दिया इसमें। चलो भाई ये तो कर लिया हमने। अब एक टफ क्वेश्चन कराते हैं आपको, बढ़िया वाला है और गजब की फील आएगी थोड़ी सी। एक सवाल और लो भाई, बहुत प्यारा सवाल है। अब की बार क्या कर रहे हैं हम, एक रीजन बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। ये बना ले, समझना भाई, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये रीजन है टी विड्थ तक है, और यहाँ पर एक पार्टिकल ऐसे एंट्री करता है, Q चार्ज, M मास, V0 स्पीड से। अब एक कंडीशन है, चलो ये जैसे एंट्री मारेगा तो इसमें फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर, मोशन होगा सर्कुलर, उसका रेडियस कितना होगा mv/qb। इसके सर्कल का रेडियस कितना होगा mv/qb। अब सुनना ध्यान से बेटा। अब क्या है पंगा कि साला अगर ये थिकनेस अगर इस रेडियस से ज़्यादा है तब तो पार्टिकल ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। अगर ये थिकनेस इस रेडियस से ज़्यादा, मान लो यहाँ सेंटर आएगा, इसका सेंटर तो इधर ही आएगा, और ये रेडियस है, और ये रेडियस से ज़्यादा थिकनेस है रीजन की, तब तो पूरा सेमी सर्कल कर लेगा। मज़ेदार बात ये है कि थिकनेस कम है तो किधर से बाहर निकलेगा, इधर से कि उधर से? उधर से, क्योंकि अगर ये मान लो ये थिकनेस कम है तो ये तो यहीं तक घूमेगा और फिर तो यूँ निकल जाएगा। आई बात समझ? हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हुए ये पार्टिकल बाहर निकलेगा, ये सवाल है। और कंडीशन है T इज लेस देन R। इट्स अ रियली गुड प्रॉब्लम, आप ट्राई करो इसको। चलो भाई मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, समय भी दिया था, कोई बात नहीं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, बट अब समझना एक बार बना देते ढंग से। ऐसा रीजन था हमारे पास, ये हमारे पास क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल
ऐसे गया था, v0 स्पीड से q m b मैग्नेटिक फील्ड है, ये रीजन है t और t जो है वो इसकी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ से कम है। चलो तो हमें एक बात समझ में आ गई, क्योंकि रीजन कम है इसलिए ये उधर से ही बाहर जाएगा। सेंटर किधर होगा इसके सर्कल का, राइट हैंड रूल से पता लगा लेते हैं। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स भी तो इधर ही लग रही है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी तरफ क्या पाया जाएगा, सेंटर। पार्टिकल चला 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 और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो गई, यहीं से सीधा टेंजेंशियली चल देगा बाहर ऐसे। हमसे ये एंगल पूछा हुआ था, ये पूछा हुआ था थीटा। यही समझा आप सवाल? थोड़ा सेंटर यहाँ ले लेते हैं। देखो ये सेंटर है और यहाँ से बाहर निकला तो ये रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का, होगा नहीं होगा? ये एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखो ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा। और ये थीटा है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये पूरा हाँ ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है तो ये कितना होगा, थीटा। ये तो कोई अंधा भी बता दे हाथ लगा के, अरे हाँ या ना? ठीक भाई। अब ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, ये वाला हमसे सवाल में थीटा पूछा हुआ है ना, ये तो ये और ये तो सेम है, तो मैं तो ये निकाल लूँ, इस पे लगा दो साइन थीटा इस ट्राइंगल पे, साइन थीटा इस ट्राइंगल पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये दूरी, ये किसके बराबर है, अरे बोलो ना, टी 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 अपॉन ये क्या है, रेडियस है आर। आर कितना होता है, एम बी अपॉन क्यू बी, ऊपर चला जाएगा, अरे जाएगा नहीं जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्यू बी टी बाय एम वी नॉट, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स क्यू बी टी बाय एम वी नॉट। ये आंसर है भैया, ये है आंसर। अब बढ़िया सवाल है, अरे मज़ेदार सवाल है भाई। देखो भाई सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, बेहतरीन क्वेश्चन, आप समझें कैसे अपने सॉल्व किया, ठीक है। चलो अब आप इनको चाहो तो नोट्स के अंदर लिख लेना, और यहाँ पे अपन ख़त्म करते हैं आज की क्लास, फिर नेक्स्ट वीडियो में और आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। चलो भाई टाटा बाय बाय।